अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम साउंड बलोच और आज हम बात करने वाले हैं एआई के बारे में कि किस तरह से एआई की वजह से वेब डेवलपमेंट के अंदर चेंज आ रहा है या इन फ्यूचर और क्या क्या चीज़ें ऐसे एआई की वजह से वेब डेवलपमेंट में आने वाली हैं जो उसे टाइम टू टाइम चेंज करती जा रही हैं। कम्युनिटी में पोल चलाया था जिसके अंदर मैंने आपसे 2 से 3 टॉपिक पूछे थे, उसके अंदर से मुझे आपने जो टॉपिक सजेस्ट किया था वो यही वाला था। और इसी तरह से ही ना मेरे अब माइंड में यही चीज़ है कि हम इस तरह से पोल चलाए करें। उसका बेनिफिट ये है कि जब पोल चलता है 2-3 टॉपिक्स के अंदर से, अब जाहिर बात है इससे फ़ायदा ये है जो टॉपिक आपको चाहिए आपको उसके ऊपर वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए बेस्ट अप्रोच यही है। अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर एक दिन 2 दिन छोड़ कर ना वहाँ पर एक पोल चलाऊँ जहाँ से आपको फिर जो टॉपिक आपको चाहिए और जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हो आप वो मुझे सजेस्ट करेंगे। तो उसमें से फिर जाहिर बात है मेजॉरिटी इज अथॉरिटी वाला सिनेरियो बनाएंगे, जो उसमें से सबसे ज़्यादा वोटिंग पर होगा उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। अब इस टॉपिक के ऊपर भी कुछ 110 प्लस वोट्स थे जिसमें से सबसे ज़्यादा वोट्स हमारे पास इस टॉपिक के ऊपर थे, इसलिए हम इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाते हैं। एक ना मज़े की चीज़ आपको बताता हूँ। अब ऐसा क्यों होता है कि जब एआई की बात आती है तो हर किसी का दिल करता है कि यार हम इस चीज़ को देखें, ठीक है। मतलब ये चीज़ आ गई, ये एआई से स्पेसिफिक है, थोड़ा सा ना वो डर सा बीच में आ जाता है। अब ये चीज़ क्यों है, ये किस तरह हुई है, इसकी ऐसी रीज़न क्या बनी? देखो, जब भी कोई नई चीज़ ट्रेंड में लाई जाती है उस चीज़ को आगे करना होता है तो कुछ तो तरीका अपनाया जाता है उस चीज़ को मशहूर करने का, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है कि अगर जब एआई आई, अब उस एआई को आगे फैलाना है तो उसे फैलाने के लिए इन्होंने देखा कि वेब डेवलपमेंट जो है ये फील्ड बहुत ज़्यादा चल रही है। जब वेब डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा चल रही है उन्होंने देखा हर कोई वेब डेवलपमेंट के अंदर है, ऐसा क्या किया जाए कि वेब डेवलपमेंट से बंदे इस फील्ड के अंदर स्विच करने लग जाएं। उसका जो बेस्ट तरीका है वो यही था कि उन्होंने कह दिया कि यार जो डेवलपमेंट के अंदर बंदे बैठे हैं उन्हें इनसिक्योर फील करवाओ, या जो नए डेवलपर्स अभी आगे इंडस्ट्री के अंदर आएंगे या जो वेब डेवलपमेंट सीखना चाह रहे हैं उन्हें इनसिक्योर फील करवाओ इस फील्ड से, ताकि वो एआई के अंदर आने लग जाएं। और ऐसा हुआ, जब इधर सब ने इनसिक्योर फील करना शुरू कर दिया तो वो जंप करके जाने लग गए एआई के अंदर। अब हम लोग एआई को किस तरह देख रहे हैं? हम लोग एआई को अपना एनिमी मान रहे हैं। कहीं ना कहीं हर स्टूडेंट के माइंड में ये चीज़ होती है कि यार एआई मुझे खा जाएगा, ठीक है। जब ये चीज़ होती है तो जाहिर बात है हम उस चीज़ को अपना फ्रेंड बना ही नहीं सकते। लेकिन अगर हम एआई को अपना एनिमी की बजाय अपना दोस्त बनाकर चलें तो ट्रस्ट में बहुत सी चेंजेस आ सकते हैं। तो अगर तो अभी तक आप भी एआई को अपना एनिमी मानते थे तो ट्रस्ट मी आज की वीडियो देखने के बाद आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आने वाला है, आप भी एआई को अपना फ्रेंड बनाकर चलेंगे और उसके बाद आप लोग बहुत कुछ ऐसा तगड़ा तगड़ा करने वाले हैं जो मैं आपको अभी इस वीडियो में बताता हूँ। तो अगर तो अभी तक आपने उसे एनिमी समझा था तो आज की वीडियो के बाद वो चीज़ आपके अंदर से ख़त्म होने वाली है, ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम डेवलपमेंट से पहले डिज़ाइनिंग को ही थोड़ा सा देख लें तो एआई बेस्ड जो हमारे पास टूल्स आ जाते हैं वो कितने ज़्यादा हमारे पास नेक्स्ट लेवल काम करते हैं। अगर हम फिग्मा में ही बात कर लें तो वो हमें ऑटो लेआउट्स ऑफर करता है। अगर हम अडोब सेंसी की बात करें तो वो हमें इंटेलिजेंट डिज़ाइन सजेशंस देता है, ठीक है। तो अब ये चीज़ें क्या कर रही हैं, क्या आपने नोट किया है कि अब इतना काम, जो इतना टाइम हमें लगाकर इतना काम एक्स्ट्रा करना पड़ता था, मतलब बेसिक छोटी छोटी चीज़ भी हमें मैनुअली करनी पड़ती थी, अब वो हमें ऑटोमेटिकली मिल जाती है। अब ये किस तरह हो रहा है? एआई की वजह से हो रहा है। अब अगर एआई ये काम कर रहा है, ठीक है, एआई ने ये चीज़ें कर दी, तो अब आपके पास इतना ज़्यादा टाइम बचने वाला है कि जो बेसिक चीज़ें थी वो उसने कर दी। अब जो असल कोर लॉजिक्स हैं वो आप लोग लगाने वाले हैं खुद, ठीक है। मतलब जो टाइम पहले इधर भी आपने ज़ाया करना था अब वो भी सारा लगाकर आप लोग एक अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं। अब अगर तो आप कहते हैं कि यार यही तो बात है जिससे हम कहते हैं कि जब वो ऑटो जनरेट डिज़ाइन करके दे रहा है तो फिर तो वो डिज़ाइनर्स को रिप्लेस कर देगा ना, फिर डिज़ाइनर्स की क्या ज़रूरत पड़ेगी जब ऑटो जनरेट ही हो रहा है सारा कुछ। उसका भी आंसर मैं आपको आगे थोड़ा सा चल के देता हूँ, वो भी एक ऐसा इशू नहीं है। अब अगर हम डेवलपमेंट वाली साइड आ जाते हैं तो आपने डेवलपमेंट में क्या ये चीज़ नोट की है कि जो हमारे पास एआई पावर्ड कोड जनरेटर्स आ रहे हैं वो कितने पावरफुल हैं? वो मेजर चंक सारा आपको खुद ही लिख कर दे देते हैं। आपने जस्ट उसके अंदर क्या चीज़ करनी होती है कि आप उसके अंदर जो हमारे पास कोर लॉजिक आ जाती है आप उस पर फोकस कर रहे होते हैं और उसके अलावा जो बाकी सिंपल स्टफ होता है वो सारा आपको
AI टूल्स करके दे देते हैं। अब जहां तक रही बात कि यही चीज तो है जो रिप्लेस कर देती है कि वो ऑटो जनरेट कर रहे हैं, और देखो अब मेरी बात सुनो गौर से, जो वो ऑटो जनरेट करके दे रहे हैं, वो ऑटो जनरेट आपको क्या करके दे रहे हैं? वो जस्ट एक सिंपल बेसिक सा डिजाइन आपको ऑटो जनरेट करके दे रहे हैं, या सिंपल बेसिक कोड आपको लिखकर दे रहे हैं। तो उससे आगे जो चीजें, अब ये बात डेवलपमेंट डिजाइनर हर पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, ठीक है। अब बेसिक स्टफ उसने आपको लिख दिया, अब अगर एक नॉन टेक्निकल बंदा भी वो बेसिक स्टफ लिख पा रहा है तो उसको डिजाइनिंग के या डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल हैं या जो आर्किटेक्चर्स हैं उसे उनका नॉलेज नहीं है। तो वो कहाँ तक महदूद रह गया? वो उसी बेसिक डिजाइन तक महदूद रह गया, यानी उसने बेसिक डिजाइन क्रिएट कर लिया, वो उससे आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगा। अब आप डेवलपर हैं, आपको भी वो बेसिक डिजाइन मिल गया, लेकिन आपको तो अब डेवलपमेंट के प्रिंसिपल भी पता है, आर्किटेक्चर्स भी पता है, डेवलपमेंट डिजाइनिंग दोनों, ठीक है। तो अब आपको जब वो बेसिक डिजाइन पहले ही मिल गया तो आप उसके अंदर कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं? क्या ये चीज आपने कभी नोट की? नहीं की, ठीक है। तो मतलब बेसिक चीज वो जनरेट कर देगा, हमें बेसिक उसे भी मिल रहा है, बेसिक हमें भी मिल रहा है, ठीक है। अब बेसिक डिजाइन हमें भी मिल गया, लेकिन हमने अपने स्किल्स का यूज करते हुए उसके अंदर नई से नई, बड़ी से बड़ी, अच्छी से अच्छी चीजें इंप्लीमेंट कर दी। अब इससे क्या हो गया कि आपने और AI ने दोनों ने मिलके एक ऐसी चीज क्रिएट कर दी कि जो माइंड ब्लोइंग थी, ठीक है। तो यही चीज तो मैं बात कर रहा हूं कि अब AI के बगैर आप सिंपल डिजाइन बहुत टाइम लगाकर बना रहे थे, AI आने से आप वो डिजाइन इजीली क्रिएट कर पा रहे हैं। तो मतलब इजी डिजाइन आपको मिल गया, आधा काम AI कर रहा है, आधा काम आप कर रहे हैं, दोनों के काम को मिलाएंगे तो एक बहुत ही अमेजिंग सी चीज निकल कर आएगी। हम लोग बस देख रहे हैं कि भाई वो बेसिक डिजाइन बना पा रहा है तो वो तो बस ले गया मेरी जॉब, ऐसा नहीं है। हमने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं ना, AI की बस हो जाती है, ठीक है। AI पूरा प्रोजेक्ट बना ही नहीं सकता, AI जस्ट आपको टुकड़े टुकड़े में चीजें दे सकता है, आपको आपकी हेल्प कर सकता है, आपके लिए आसानियां पैदा कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको रिप्लेस करने के काबिल है, ठीक है। हमने काम किया हुआ ना, हमें पता है नहीं होता। अब यही तो मैं कह रहा हूं कि अब विदाउट हेल्प, ठीक है, AI की हेल्प के बिना वो काम आपको खुद से अलग से मैनुअली करने पड़ रहे थे, लेकिन अब AI भी हेल्प कर रहा है, आप भी हेल्प कर रहे हैं, दोनों जब मिलकर काम करेंगे तो बहुत एक अच्छी सी तगड़ी सी चीज निकल कर आएगी। अब देखो AI में इतनी हिम्मत है कि वो कोड लिख देता है, ठीक है। अब वो क्या करता है कि आपने उससे कोई चीज मांगी, वो आपको कोड लिख देगा, वो ये नहीं देख रहा ऑप्टिमाइजेशन वगैरह और कुछ भी नहीं देख रहा। लेकिन एक चीज है जो आपको पहले से आती है, आपने खुद लिख ली, अब आप उसे कहते हो कि यार इसे जरा थोड़ा सा ना इम्प्रूव करके दो। मतलब आपने कोड लिखा, आपने उसे किसी AI टूल को दिया, उसने आपको उसे और ऑप्टिमाइज करके दे दिया, फिर आपने और कुछ लिखा ऑप्टिमाइज। मतलब क्या आप सोच रहे हो कि इन फ्यूचर कितने चेंजेस आने वाले हैं कि यार और फास्टर वेबसाइट्स आएंगी, और ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट्स आएंगी, वेल स्ट्रक्चर्ड डिजाइन के साथ आएंगी। मतलब इतनी तगड़ी तगड़ी चीजें इन फ्यूचर हमें देखने को मिलने वाली हैं जो हम फिलहाल एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। अब ये कब हो सकता है? जब AI और डेवलपर दोनों मिलकर काम करेंगे। अगर हम ये कहेंगे कि भाई ये काम तो AI टूल्स कर रहे हैं तो वो फिर बिल्कुल बेसिक ही रहने वाला है, ठीक है। बेसिक स्टफ, वो जस्ट आपको डिजाइन का कुछ पीस लिख कर दें, मतलब आसानियां हमारे लिए ही पैदा कर रहे हैं ना। वो डेवलपर का काम अभी भी और कोई नहीं संभाल पा रहा, जो नॉन टेक्निकल बंदा है वो नहीं संभाल पा रहा। आज अगर सारे डेवलपर बैठ जाएं तो वेबसाइट चलना बंद हो जाए। ऐसा नहीं है कि AI टूल संभाल लेंगे सारा काम, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। ये तो एक बिल्कुल फजूल सी मिसकंसेप्शन आपके माइंड में बिठाई गई है, जो आपको, मुझे नहीं लगता आपके माइंड में होनी चाहिए। निकाल दो इसे। AI को एज ए फ्रेंड लेकर चलना है। अब हम लोग तो फिर वही सोचते हैं कि यार ये जब कोड लिख रहा है तो ये तो मुझे रिप्लेस कर देगा। देखो वो रिप्लेस नहीं कर रहा, वो जस्ट जो आप रिपीटेटिव टास्क कर रहे थे वो उनको खुद ब खुद कर देगा, और मेन जो कोर लॉजिक है वो अभी भी आपको खुद ही लिखनी पड़ रही होगी। हाँ, उस लॉजिक के अंदर भी वो आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है। देखो चीजें लिख देना, अब अलग अलग चंक्स में अगर आपको कोई कोड भी लिख देता है ना सारा, आप उसे कंबाइन करके रनिंग में तब ही ला सकते हैं अगर तो आप एक डेवलपर हैं। अगर आप डेवलपर नहीं हैं, आप एक नॉन टेक्निकल बंदे हैं, तो आप तो जस्ट दो स्ट्रिंग्स को आपस में कंकैटिनेट भी नहीं करवा सकते। तो इसलिए डेवलपर्स की अभी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब जो बंदे AI के साथ डेवलपमेंट कर रहे हैं उनकी तो और ज़्यादा डिमांड है, ठीक है, क्योंकि सबको पता है कि भाई अब ये बंदा डेवलपमेंट कर रहा है, साथ AI का भी यूज़ कर रहा है, मतलब ये हर बेस्ट प्रैक्टिस अपने कोड के अंदर यूज़ कर रहा होगा, ये हर अच्छा कोड, हर अच्छी लाइन अपने कोड के अंदर लिख रहा होगा।
तो इसलिए मैंने खुद फील किया, अब हम कोड लिखते हैं अगर विद एआई को यूज़ करते हुए लिख रहे हो तो हमें खुद पता होता है कि यार ये कोड ज़्यादा इम्प्रूव्ड है, तो वो वाला हम अपने यूज़ कर रहे हैं वेबसाइट्स के अंदर। तो इस तरह करके ना काम चलता है। बाकी यही कुछ चीज़ें थी जो आज आपके साथ डिस्कस करनी थी। मेन पर्पस यही था कि यार एआई कभी भी आपको रिप्लेस नहीं करेगा। फ्यूचर के अंदर चेंजेस क्या क्या आएंगे वो मैंने आपको बताया, वो तब ही आएंगे अगर आप एआई का यूज़ करते हुए कुछ बड़ा करते हो। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा कि आप डिज़ाइनिंग टूल्स के अंदर चेंजेस आ रही हैं, डेवलपमेंट टूल्स के अंदर चेंजेस आ रही हैं, वो साथ साथ आती रहेंगी। उनका यूज़ करते हुए अच्छे तरीके से अगर हम काम करेंगे तो हम एक फ्यूचर में बहुत तगड़े डेवलपर बनेंगे। बाकी दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।